देखो भाई यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आवाज़ प्रॉब्लम हो गई थी। आपको मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ लेकिन आवाज़ जो है कि रिकॉर्ड नहीं हुई, तो एक बार रिपीट करा देता हूँ। इसमें जो है कि ये सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो भी आपका अवकल समीकरण किया जाता है dy वालों को y के साथ, जो भी y के साथ y वाला जो है कि मान होगा उनको dy के साथ लेकर जाया जाता है, और जो x वाला मान होगा उसको dx के साथ रखना पड़ता है। तो देखिए हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड। तो हम लोग प्रयास ये रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग dy वालों को ले, y वालों को ले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ जो है कि x वालों को ले, तो हम लोग को ईजी जो है कि आपका पड़ जाता है। ईजी क्या होता है वैसे जो है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड की तरफ आपका जो है कि y वाला है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर गुणांक होगा, तो 1 हो जाएगा 1 + y²। और यहाँ पर जब ये हट जाएगा तो 1/1 + x² बनेगा ही, और dx जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डॉट dx। दोनों तरफ का यहाँ पे समाकलन किया गया है, दोनों तरफ का समाकलन यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके बाद समाकलन का फार्मूला हम यहाँ पे रख दिए हैं, समाकलन का फार्मूला जो होता है उसके अनुसार यहाँ पे समाकलन इसका किया गया है और इसका किया गया। अभी आपको ये समझना है, किसी बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर में जो है यहाँ पर c कांस्टेंट c के साथ जो है कि आप tan इनवर्स क्यों लिए। इसी चीज़ को मैं बार बार बताया हूँ, लेकिन आवाज़ जो है प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, यदि दोनों तरफ यदि इनवर्स में मान जाता है, दोनों तरफ का मान यदि इनवर्स में रहता है या दोनों तरफ का मान यदि लॉग में रहता है, तो यदि tan इनवर्स में दोनों तरफ का है तो आप यहाँ पे tan इनवर्स c के साथ लगाना पड़ेगा, अति आवश्यक है। क्योंकि जब वह भी मान जो है ये दोनों मान आपके जो है कि tan में जा रहे हैं या log में यदि दोनों मान जाएंगे, तो इसके भी साथ c कांस्टेंट c के भी साथ जो है कि log आपका ऐड किया जाता है। ये आपका नियम होता है, ठीक है। तो इस नियम को आप लोग याद रखेंगे। तो इसीलिए जो है कि ये tan इनवर्स में भी जा रहा है, tan इनवर्स में भी जा रहा है, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स आपका ऐड किया जाएगा। अब चीज़ याद रखिएगा, ये नहीं कि ये tan इनवर्स में जा रहा है, ये sin इनवर्स में जा रहा है, तो वहाँ पे कांस्टेंट c पे नहीं लगेगा, ठीक है। एक ही रूप में आपके होने चाहिए। अब यहाँ से क्या किया गया कि इसको ऐसे ही रखा गया, इसको पक्षांतर कर दिया गया है। अब इसका फार्मूला जो है कि इस फार्मूले पे अप्लाई हम लोग किए हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स जो y होता है बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 + xy, ठीक है। तो ये जो है उसी फार्मूले पे यहाँ पे तोड़ा गया है, tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स यहाँ पे कट गया। ये बाकी सब ये है, तिर्यक गुणा करने के बाद ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। देखिए प्रॉब्लम ये होती है ना, कभी कभी माइक का आवाज़ यदि नहीं रिकॉर्ड कर पाता है तो दिक्कत होती है, एक ही चीज़ को 2 बार बताना थोड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि मैं इतना पूरे डिटेल से इसको बताया हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ कट गई तो फिर दोबारा इसको जो है कि रिपीट करना पड़ा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका यहाँ पे 2 यहाँ पर रखा गया है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से जो है बदलने का प्रयास करेंगे। देखिए y वालों को y के साथ करिए, x वालों को x के साथ करिए, तो ये अंश में है तो ये y के साथ जाएगा, तो ये हटेगा तो यहाँ पे बट्टा लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? बट्टा जो है कि आपका लगेगा, क्योंकि आपस में ये चेंजिंग और ये चेंजिंग होगा, और ये तो आपका वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी चेंजिंग किए हैं, तो 1 हुआ है अंडर में 1 - y² ये बनेगा। डॉट क्या है dy है, तो dy आप लगा देंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर हो देखिए ये तो हट गया, तो 1 बटा में आपका बच जाएगा अंडर में 1 - x² डॉट, ये आपका यहाँ से पे चला जाएगा, डॉट dx हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ का क्या करेंगे? समाकलन लिखेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। जब आप दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद मिलेगा क्या, हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1 अंडर में 1 - y² डॉट dy आपका लग जाएगा। समाकलन 1 अंडर में 1 - x² डॉट क्या हो जाएगा? dx। अब इसका फार्मूला होता क्या है? देखिए फार्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ होगा, अवकलन में भी आप लोग या समाकलन में पढ़े होंगे कि 1 - जो x² होता है वो साइन इनवर्स x + c के बराबर होता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप अपने बुक से भी जो है कि फार्मूले को मिला सकते हैं, या आपको ये फार्मूला याद भी होगा। उसी के अनुसार यदि इसको तोड़ा जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स आपका x हो जाएगा। देखिए दोनों इनवर्स में गया कि नहीं गया, लेफ्ट हैंड साइड भी इनवर्स में जा रहा है, राइट हैंड साइड भी इनवर्स में जा रहा है। या ऐसे कर सकते हैं कि dx वाला भी मान इनवर्स में जा रहा है और जो है कि साइन इनवर्स में जा रहा है, और dy वाला भी मान जो है कि साइन इनवर्स में जा रहा है। इसका मतलब कि कांस्टेंट जो c होगा उस पे भी साइन इनवर्स आपका लगेगा। तो
अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हो जाएगा y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स आपका हो जाएगा x इजिकल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा c, कांस्टेंट c यहाँ पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब तो किसी को यहाँ पे समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। देखो ये बेसिक वाली क्लास पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग थोड़ा एक बार सूत्र भी इसका नोट कर लेते हैं भाई। इसका जो है सूत्र भी हम लोग नोट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स जो y होगा, इसका सूत्र होता है x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद माइनस y अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आज जो है कि हम लोग का सूत्र होता है x अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सूत्र आप मिला सकते हैं, कहीं मुझसे गलत ना हुआ हो। चलिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि भाई लिखने में भी आपको पता ही है कि लिखने में भी गलत हो जाता है। चलिए, तो ये आपका फार्मूला बनेगा, x का मान है, ये y का मान, तो उसके अनुसार यदि लिखेंगे तो आपको हो जाएगा y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद x रहेगा, अंडर में y वाला आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यही इजकल टू आपका हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये साइन इनवर्स के साथ रहता है। यहाँ पर जो है कि आपका ऐड होना चाहिए साइन इनवर्स। क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स जो है आपका ऐड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है साइन इनवर्स, तो ये आपको होता है साइन इनवर्स आपका होता है एंगल के साथ, और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स आपका c। इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा c। कांस्टेंट जो है आपका c यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये जो आपका निकल करके आया है ना मान, देखिए साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा। तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है कि आखिर में c के भी साथ जो है इनवर्स का मान जो आ रहा है वो क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ों तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, यदि किसी को भी यदि आपको यहाँ पर जो है कि आपको यदि डाउट हो रहा है सर कैसे बदल रहे हैं, तो हम थोड़ा एक बार डिटेल से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, ये जो मान है तिर्यक यदि गुणा कर, देखिए हम लोग इससे ऐसे बदल रहे हैं, dx बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ज़्यादा तौर से दिक्कत ज़्यादा बच्चों को नहीं हो रहा है, यहाँ से तिर्यक पहले गुणा कर लीजिए। बदलने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। इससे इसमें गुणा कर देंगे, देखिए कई स्टेप यहाँ पे कटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डॉट dy हो जाएगा बराबर, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। बदल दिया गया कि नहीं। अब हमको dy के साथ x लगा हुआ है, लेकिन हमको हर हाल में हटाना है, हमको x वाला नहीं चाहिए, y वाला चाहिए। और यहाँ से dx के साथ y वाला जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ से dy को जब हटाएंगे, dx को हटाएंगे, dx का गुणांक है, ये गुणांक हटेगा तो इधर बटा लगेगा, यानी कि 1 बटा में हो जाएगा अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट dy इजिकल टू, अब इसका हटाएंगे तो ये इसका बटा लगेगा, यानी कि 1 बटा में हम लोग लगा देंगे अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट dx। देख सकते हैं कौन सा स्टेप कटा हुआ है, ये स्टेप आपका कट चुका है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इतना जो है कि यहाँ पे रखें, तो अब तो समझ में आ गया होगा। देखो भाई, हर एक चीज़ समझना जो है कि अति आवश्यक है। कभी कभी कुछ सही, देखिए सभी बच्चों का दिमाग एक तरह का नहीं होता है, ताकि समझ में आ जाए। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें थी जो कि पक्षांतर करने वाली बातें यहाँ पे चल रही थी, तो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आपको हम समझाने का प्रयास किए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 3 में आपके 2 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 3 में कितने सवाल हैं, 2 सवाल हैं। पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। पहले सवाल का यहाँ पे जो है कि आपका संकेत दिया हुआ है, तो संकेत से भी कर सकते हैं। यदि संकेत नहीं दिया रहता तो भी कोई बात नहीं रहती, हम लोग बिना संकेत का भी कर सकते हैं। लेकिन लॉग का नियम आपको पता होना चाहिए, लॉग का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका संकेत दिया हुआ है, तो हम लोग हल जब करेंगे तो संकेत से ही हल करेंगे, क्योंकि ये बदल करके आपका दे रखा है, तो आसान रहेगा हम लोगों को। देखिए यहाँ से हो जाएगा कि dy बाई dx बराबर आपका दिया हुआ है e का पावर ax प्लस by। अब हम लोग इसको 2 खंडों में तोड़ सकते हैं कि dy अपान जो dx है इसको e का पावर ax कर सकते हैं इंटू e का पावर एक बार by हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए x वालों को यहाँ पर करिए, dx वालों को x के साथ लगाइए, y वालों को dy के साथ लगाइए, तो यहाँ पर ये हटेगा तो इसका बटा लगेगा, यानी कि 1 बटा में e का पावर by हो जाएगा डॉट dy हो जाएगा,
और ये हटेगा तो इसका बट्टा लग जाएगा, यानी इसके साथ लग जाएगा ई का पावर ए एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डी वाई वालों को किया गया है, यानी वाई वालों को कर दिया गया, और राइट हैंड साइड की तरफ एक्स वालों को कर दिया गया, तो आसानी से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ई को ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई का पावर माइनस बी वाई, इसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई इजकल टू ई का पावर ए एक्स, इसके बाद क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का क्या करेंगे समाकलन, तो जब दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, समाकलन ई का पावर माइनस बी वाई डॉट डी वाई हो जाएगा इजकल टू समाकलन ई का पावर ए एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए ई का पावर एक्स का समाकलन ई का पावर माइनस बी वाई हो जाएगा, जो ई का पावर एक्स समाकलन ई का पावर एक्स, तो बाटा में एक्स का गुणांक हो तो एक्स गुणांक लगाओगे, माइनस बी है तो माइनस बी लगा देना, ई का पावर ए एक्स है तो ई का पावर एक्स लग जाएगा, बाटा में एक्स गुणांक ए है तो ए लगा देंगे, प्लस कांस्टेंट सी आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको लोग इसको इधर लाते हैं, माइनस वाले को ऊपर आप भेज सकते हैं, माइनस वाले को ऊपर आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट सी है तो सी लग गया, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इजी के लिए, इजी तरीके के लिए इससे आप इसमें गुणा कर सकते हैं, इससे इसमें आप आसान जो है कि आसान के लिए जो है गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो ई का पावर क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 है ना, इससे इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा ए ई का पावर माइनस बी वाई हो जाएगा इजकल टू माइनस बी से इसमें करेंगे तो माइनस बी ई का पावर जो है आपका ए एक्स। अब देखिए किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा प्लस कांस्टेंट सी, कि सर आखिर में सी में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई सी में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सी में आप कर सकते हैं, इससे इसमें आप कर दीजिए तो भी हो जाएगा, बी से भी आपको उसमें मल्टीप्लाई आपको हर हाल में करना पड़ेगा, बी से मल्टीप्लाई आपको हर हाल में करना पड़ेगा, तो यह कांस्टेंट सी आपका फिर ऐड ही होगा, तो उसमें कोई गुणा करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। या आप लोग एग्जाम में इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन आगे की तरफ करना चाहते हैं तो आगे की तरफ कर सकते हैं, इस तरह से ये प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप इसमें भी करना चाहते हैं तो ये भी आपका फाइनल इतना आंसर जो है कि निकल करके आ जाएगा। इसको पक्षांतर करना चाहते हैं तो ए ई का पावर जो है कि आपका माइनस बी वाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस बी ई का पावर ए एक्स हो जाएगा इजकल टू प्लस सी आपका कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो देखिए आपका जो क्या हुआ कि एग्जाम में यदि आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ तक बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है, या यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल हो जाएगा, या यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल हो जाएगा। किसी के दिमाग में भी आ रहा होगा सर कांस्टेंट सी में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए ए से जब ए में सी में गुणा करेंगे तो यह ए सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा। देखिए अब हम थोड़ा इसको भी आप बता देते हैं आगे की तरफ। देखिए तो यहाँ पर है ई का पावर माइनस बी वाई है, बाटा में आपका माइनस बी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये जो है आपका ई का पावर जो है कि ए एक्स है, अब ये ए से गुणा करेंगे तो प्लस आपका ए सी बन जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा ए, यहाँ से तिर्यक फिर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ए ई का पावर माइनस बी वाई हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस बी ई का पावर हो जाएगा ए एक्स, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए बी सी, और ये जो माइनस ए बी सी है ये कांस्टेंट जो है कैपिटल सी यहाँ पे नोट कर दिया जाता है, यानी ए ई का पावर माइनस बी वाई इजकल टू माइनस बी ई का पावर ए एक्स, और ये प्लस कांस्टेंट सी लग जाता है, क्योंकि कैपिटल सी ये क्या है कैपिटल सी जो है आपका ये लग जाता है। दोनों जो ए बी सी है ना ये कैपिटल सी को जो है कि डिनोट यहाँ पे करने लगते हैं। तो इतना कोई करने से कुछ फ़ायदा है नहीं, आप साधारण भाषा में इतना भी छोड़ सकते हैं या इतना भी आप बदल करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अवकल समीकरण एग्जाम में यदि टाइम ज़्यादा ना हो तो आपका जहाँ पर भी समाकलन फाइनल हो गया वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई एक भी नंबर काट नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को अवकल समीकरण करा था तो यहाँ पर हम लोग अवकल समीकरण निकाल करके दिखा दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे का भी पहला था, तीसरे के दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं तीसरे के दूसरे की तरफ। ठीक है, चलिए अगले सवाल जो है कि तीसरे का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करेंगे तीसरे का कौन सा दूसरा, यहाँ पे हम लोग हल करना शुरू करेंगे।
देखिए तीसरे का दूसरा है कि ई का पावर जो है आपका वाई है, डी वाई अपान डी एक्स है इजकल टू ई का पावर एक्स प्लस, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए डी वाई के साथ वाई तो लगा है, ठीक है, लेकिन इधर यक्स है, तो डी एक्स यहाँ पर है तो यक्स को इधर ही तो हम लोग को भेजना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा ई का पावर वाई डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू ई का पावर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, डॉट क्या लग जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ पर आ गया तो ये तो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ का क्या करेंगे, समाकलन, दोनों तरफ का यहाँ पे समाकलन लिखेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ का जब समाकलन हम लोग करेंगे तो समाकलन हो जाएगा ई का पावर वाई डी वाई इजकल टू, समाकलन हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स। चलिए ई का पावर वाई का समाकलन ई का पावर वाई हो जाएगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स का पावर 3/3 और कांस्टेंट क्या लग जाएगा सी। अब इसको आगे हल करने की क्या आवश्यकता है बताइए, अब इसको आगे हल करने की क्या आवश्यकता है, और हल करना चाहते हैं इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें गुणा करिए, कांस्टेंट सी कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब आपका मान आ जाएगा। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समाकलन जब आपका हो गया तो वो फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया है। ज़्यादा बढ़ाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं, ये नहीं कि आपका ये 2 नंबर का सवाल है तो ज़्यादा आप बड़ा कर देंगे तो एग्जामिनर 3 नंबर का दे देगा, नहीं देगा कभी भी, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। ये आपका फाइनल जो है कि समाकलन हो गया तो वहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना वो आप बड़ा करें, प्रोसेस बड़ा करके दिखा दें तो एग्जामिनर जितना नंबर का रहेगा उतना ही नंबर दे सकता है, उससे अधिक नंबर तो भैया देगा नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। जो सवाल है प्रश्न नंबर 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है और इसको जो है कि हम लोग को हल करना है। सबसे पहले हम लोग बदलेंगे कि डी वाई वालों को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे और डी एक्स वालों को राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम लोग फटाक से बदलना शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें तो डी एक्स है तो डी एक्स वालों को पहले उधर कर लीजिए, डी एक्स के पूरे मान को उधर कर लीजिए, तो यह ई का पावर वाई हो जाएगा, इसके बाद साइन एक्स हो जाएगा, इसके बाद डी वाई आपका लगा हुआ है तो डी वाई आप यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका पूरा मान ये पॉजिटिव के साथ है, उधर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, ई का पावर वाई प्लस 1 और इसके बाद कॉस एक्स हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए ये कॉस तो यहाँ पर एक्स के फॉर्म में है, डी एक्स के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये वाई के साथ है, इसको हर हाल में हटाना है तो ये गुणांक है, गुणांक हटेगा तो इधर बटा लग जाएगा, तो ये ई का पावर वाई है तो ई का पावर वाई लग जाएगा, बटा में ये आपको हो जाएगा, देखिए माइनस उधर ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ई का पावर वाई और प्लस क्या हो जाएगा 1, डॉट क्या हो जाएगा डी वाई। अब देखिए डी वाई के साथ एक्स वाला है तो एक्स को हटाएंगे तो इधर बटा लग जाएगा बराबर माइनस, ये है कॉस एक्स, बटा में ये लग जाएगा क्या साइन एक्स, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे हम लोग मानेंगे। मानना क्यों पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तक इसको मानेंगे नहीं तब तक ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो हम लोग मान कर करेंगे। ये आपका किस में चला जाएगा, कॉट में चला जाएगा। चलिए तो हम लोग मान करके यहाँ पे कर लेते हैं, लिखेंगे कि माना ई का पावर वाई प्लस 1 इजिकल टू टी, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष, तो ई का पावर वाई का ई का पावर वाई हो जाएगा और डी वाई का, यानी कि वास्तव में तो ये आपका टी नहीं था, ये वाई था, तो वाई का करेंगे डी वाई अपान क्या हो जाएगा डी टी, 1 का 0 हो जाएगा इजिकल टू ये हो जाएगा 1, डी टी को यहाँ भेजिए तो ई का पावर वाई डॉट डी वाई हो जाएगा इजिकल टू ये आपका हो जाएगा क्या डी टी। हमको डी वाई का मान चाहिए डी टी के फॉर्म में, तो यहाँ से डी वाई का जब मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में ई का पावर वाई डॉट क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब ये मान और ये मान हम लोग उसमें पुट करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, ई का पावर वाई हो जाएगा बाटा में, इस टोटल मान को क्या माने हैं टी, इंटू डी वाई का मान कितना आया है 1 अपान आया है ई का पावर वाई डॉट डी टी इजिकल टू माइनस कास बटा में साइन, ये किसके बराबर होता है कॉट एक्स हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो 1 अपान आपका बन गया टी डॉट डी टी बना इजिकल टू माइनस कॉट एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसका दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन, दोनों तरफ का
समाकलन करने पर दोनों तरफ का क्या करेंगे, समाकलन। तो जब 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 दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा 1/t बन जाएगा, बराबर समाकलन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, बराबर है माइनस है तो माइनस को बाहर, ये हो जाएगा cot x डॉट क्या हो जाएगा dx। 1/t का समाकलन क्या होता है, log हो जाता है t इजिकल टू माइनस। अब देखिए काट का जो भी समाकलन होता है ना, सूत्र हमेशा याद रखिएगा काट का, कि काट का जो सूत्र होता है आपका log sin x हो जाता है। देखिए समाकलन यदि काट का यदि आप कभी भी करोगे तो यह हो जाता है log sin x बनता है, क्या हो जाता है log sin x प्लस c। आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन आप इसे याद रखेंगे कि क्या होता है इसका, ठीक ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको याद रखना भी पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस log और वो हो जाएगा साइन x प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, log को इधर ला देंगे। और एक चीज़ आप याद रखिए, देखिए ये भी log में है, ये भी log में है, तो c भी किस में लगेगा भैया, log में लगेगा। याद है ना, चलो भाई आप लोगों को तो याद ही होगा क्योंकि हम बताए हैं अभी। चलिए इसको इधर ला देंगे तो यह हो जाएगा log t, ये हो जाएगा प्लस log हो जाएगा साइन x इजिकल टू log हो जाएगा c। तो log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n यानी कि t इंटू साइन x इजिकल टू हो जाएगा log, यह छोटा कोष्टक में ले लीजिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद log क्या हो जाएगा c। अब इधर हम लोग देखेंगे कि log से log क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर t का मान पुट करेंगे, t किसको माना गया था, e का पावर y प्लस 1, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन x इजिकल टू c। अब बताइए ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने गलत किया हुआ है, और वो भी क्या गलत किया हुआ है अभी हम चेक कर लेते हैं भैया, हम लोगों से गलत कहाँ पे हो गया। चलो भाई सही है, हम लोगों से गलत नहीं हुआ है, हमको देखने में गलत लग रहा था, हमको देखने में गलत लग रहा था, लेकिन गलत तो है नहीं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोग को लगा कि एंगल में आपका मान दे रखा है, तो चलिए एंगल में नहीं दिया है, E1 प्लस, या इसको ऐसे दे रखा है कोई बात नहीं है, इसको हम लोग 1 प्लस ई का पावर y लिख सकते हैं और साइन x और प्लस बराबर c आप लिख सकते, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर फाइनल हो गया। क्योंकि भैया हम लोग तो एग्जाम में आंसर मैच कराना नहीं है, जिस तरह से आपका बुक में दे रखा है आंसर वैसे तो मैच कराना नहीं है, हमको जहाँ समाकलन क्लियर हुआ वहीं पे फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग शुरू करते हैं, और ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वाली क्लास में प्रश्न नंबर 6 से शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 10 तक। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो इसको तो सबसे पहले यक्स वालों को उधर हम लोग पहले भेज लेंगे, तो ये हो जाएगा y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dy बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि dy के साथ y वाला रहना चाहिए, तो dx का ये गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा, तो y हो तो y रहने दीजिए, बटा में अंडर में हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर डॉट dy हो जाएगा इजिकल टू माइनस एक्स बटा में, इसका गुणांक हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको मानेंगे तो ऊपर वाला y कट जाएगा, तो हम लोग मानेंगे कि माना 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2y, फिर y का करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा इजिकल टू t का अवकलन 1, dt को यहाँ भेजिए तो माइनस 2y dy इजिकल टू हो जाएगा क्या dt, तो यहाँ से dy इजिकल टू हो जाएगा 1 बटा में माइनस 2y, इसके बाद क्या हो जाएगा dt, ठीक है। y का मान आ गया dt के फॉर्म में, फिर तथा फिर इसको भी वैसे ही मानिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको t माने तो इसको कुछ और मान लीजिए, u मान लीजिए आप, u के सापेक्ष अवकलन इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x हो जाएगा, और x का अवकलन हो जाएगा dx अपान du, और u का अवकलन 1,
उसी तरह से x का जब मान निकालेंगे तो dx इजकल टू हो जाएगा 1/-2x यहाँ पे बन जाएगा। इसे जिस तरह से इसको निकाला गया है उसी तरह से ये भी जो है कि आपका निकाला जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे y बटा में इस टोटल वैल्यू को माना गया है क्या, t, अंडर वाली राशि को t मानी गई है। dy का मान कितना है, ये आया हुआ है तो 1 बटा में आपका हो जाएगा -2y डॉट dt है तो dt आप लगा देंगे बराबर। हम लोग इसकी चर्चा कर लें। x बटा में अंडर में इस टोटल कोष्टक वाली राशि को u माना गया है। dx का मान कितना आया है, 1 बटा में -2x डॉट सॉरी ये du यहाँ पे छूटा हुआ है भाई, du हम भी कहेंगे क्यों भाई du नहीं आ रहा, du यहाँ पर हम कटाएंगे। देखिए y से y कटा, x से x कटा, माइनस से माइनस आप कटा सकते हो। तो ये आपको 1/2 बाहर कर दो, ये हो जाएगा -1/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1/अंडर में t बना डॉट dt इजकल टू 1/2 1/अंडर में u डॉट dt। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो दोनों तरफ का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के बाद देखिए -1/2 को बाहर भेज दे रहा हूँ, समाकलन लगाएंगे 1/अंडर में t का, इसके बाद dt कर देंगे यही बराबर 1/2 समाकलन 1/अंडर में u का कर देंगे डॉट क्या लग जाएगा du, ठीक है। अब यदि हम लोग 1/अंडर में u का जब भी समाकलन करेंगे तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, जब भी आप समाकलन करेंगे तो ये सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पर हम सूत्र के हिसाब से लिख दे रहे हैं कि समाकलन यदि 1 बटा में अंडर में x डॉट dx का कभी भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर में x। थोड़ा आप भी मिला लेंगे कि मैं सही यहाँ पे नोट किया हूँ कि नहीं। ये समाकलन में देखिए, जब समाकलन हम पढ़ाए थे आपको तो समाकलन में ये चीज़ आपको बताई गई होगी, डायरेक्ट आप इतना याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जब बदलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा -1 बटा में 2 हो जाएगा गुणे 1/अंडर में उसके हिसाब से हो जाएगा 2 अंडर में आपका t हो जाएगा इजकल टू 1/2 गुणे अंडर में इसका हो जाएगा 2 अंडर में u हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस कांस्टेंट c यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा। अब हम लोग जो कट रहा है ना कटा देंगे आसानी से, 2 से 2 कटा, 2 से ये 2 कटा, बच गया क्या माइनस बच गया अंडर में t इजकल टू अंडर में आपको क्या बच गया u प्लस कांस्टेंट c। अब इसको इधर ला दीजिए, इस u को हम लोग इधर ला सकते हैं तो ला दीजिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा अंडर में t माइनस अंडर में u इजकल टू c। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे या माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर में t का मान रखिए, साथ में माइनस से भी गुणा कर दीजिए। t किसको माना गया था 1 - y स्क्वायर को, माइनस u किसको माना गया था 1 - x स्क्वायर को, और माइनस से गुणा करें तो -c। कांस्टेंट c हमेशा पॉजिटिव के साथ रहता है, ये दिमाग में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव के साथ नहीं रखना चाहते तो आप इधर पाछांतर कर सकते हैं। प्लस c हमेशा कांस्टेंट c में होता है, प्लस c के साथ लगाया जाता है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर कांस्टेंट c माइनस है तो पॉजिटिव के साथ हम लोग हमेशा लेंगे क्योंकि प्लस c कांस्टेंट आपका प्लस में रहता है। या इसको इधर माइनस, यदि इसी तरह से रहने देना चाहते हैं तो इसको आप पाछांतर करना पड़ेगा आपको। तो यह हो जाएगा अंडर में 1 - y स्क्वायर माइनस अंडर में 1 - x स्क्वायर इजकल टू c। कांस्टेंट इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये जो है आपका फाइनल जो है कि आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। या यदि आप इसको सोचना ये करना चाहते हैं सर मैं वैसे ही रहने देना चाहता हूँ तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, c को बस इधर कर दीजिए। अंडर में यह हो जाएगा 1 - y स्क्वायर माइनस अंडर में 1 - x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c इजकल टू 0। इस तरह से आप कर सकते तो भी फाइनल हो जाएगा। देखो भाई, लिखने का तरीका जो है कि अलग कुछ नहीं है। कांस्टेंट c आपका प्लस में हमेशा रहता है तो आप उस तरह से प्लस में लगा सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट c यहाँ पे प्लस में लगा सकते हैं या कैपिटल C इसको ले सकते हैं। यदि आप नहीं लिखना चाहते इस तरह से तो आप इसको जो -c है
तो यहाँ पर कैपिटल सी इसको आप नोट कर सकते हो और लिखोगे चूंकि आपका माइनस सी, यानी कि चूंकि कैपिटल सी, कैपिटल तो बन नहीं पा रहा है, यानी कैपिटल सी बराबर हो जाएगा माइनस सी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तरीका जो अच्छा लगे आपको उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नियम ये कहता है कि हमेशा कांस्टेंट सी आपका प्लस के साथ होना चाहिए। तो ये माइनस सी बराबर कैपिटल सी आप लगा सकते हैं उसको हटाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। प्रश्न नंबर जो है आपका 5 कंप्लीट हुआ। अगली वाली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6 से लेकर के जो है 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। और ये जितने भी आपके सवाल चले हैं टाइप 1 पे आधारित हैं। अगली वाली क्लास में भी जो भी सवाल चलेगा टाइप 1 पे भी जो है कि वह भी सवाल आपका शुरू होने वाला है। तो टाइप 1 का बेसिक कंसेप्ट यदि पढ़े होंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ गई होगी। और हाँ, इसी के साथ इस क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ज़रा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो क्वालिटी आपको नहीं दिख रही है अच्छे से तो वीडियो क्वालिटी आप लोग थोड़ा बढ़ा करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है।